किसी भी राष्ट्र के अंदर राजनीति पलती है, न कि राजनीति के अंदर राष्ट्र पलता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपके सनातन का मेन उद्देश्य क्या है? आपका ट्रस्ट केवल गोरखपुर में काम करता है या प्रदेश स्तर या देश में भी काम सनातन पे करता है? वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। नमस्कार, आज के हमारे इस एपिसोड में आचार्य अभयानंद महाराज जी हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उत्तर प्रदेश से लेके पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं। मैं चाहूँगा महाराज जी से कि मेरे श्रोताओं को अपने बारे में परिचय दें। जय मां, जय सनातन। आप सभी श्रोतागणों को सनातन सेवाश्रम की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा छोटा परिचय, आचार्य अभयानंद जी महाराज, सनातन सेवाश्रम ट्रस्ट संस्थापक अध्यक्ष। इस ट्रस्ट को सबसे पहले कहाँ से प्रेरणा मिली कि ट्रस्ट बनाने का विचार आपके मन में आया? जी, गाओ विश्वस्य मातरः। इस सनातन सेवाश्रम का जो सफर है वो गौ माता जी की महती करुणा कृपा से ही और उनकी वेदना से प्रारंभ हुआ। एक बार क्या हुआ कि गुप्त नवरात्रि में हम अपना साधना कर रहे थे, तो उसी में हमारे संस्था से संबंधित लोग जो है बताए कि गौ माता जी बड़ी विरह वेदना, बड़ी उनको जो है व्याधि से पीड़ित हैं और बहुत करुणामयी, बहुत पुकार कर रही हैं और उनकी सेवा में हम लोगों को तत्पर जाना चाहिए। तो हमने कहा कि ठीक है, माँ भगवती की सेवा हो रही है और गाओ विश्वस्य मातरः, संपूर्ण जगत की माता है गौ माता, तो उनकी सेवा में जरूर हमको जाना चाहिए। तो जा करके हम देखे तो गौ माता जी बड़ी व्याधि से पीड़ित हो करके पुकार कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब प्राण निकल जाए, मतलब ऐसा लग रहा है कि तुरंत प्राण निकल ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम और हमारे सनातन सेवा आश्रम परिवार से कुछ लोग और सामाजिक कुछ लोग मिल करके गौ माता के लिए हम लोग इसी जनपद गोरखपुर में हम लोग जो पशु चिकित्सा अधिकारी को फोन किए और जो भी इस श्रृंखला से जुड़े हुए हैं चिकित्सा विभाग से उनको फोन किए, लेकिन कोई समय पे उपस्थित नहीं हुआ। और जब समय पे उपस्थित नहीं हुआ तो उसी कुछ ही समय उपरांत हम लोग दवा वगैरह का व्यवस्था किए, सुई लगवाए और जो औषधि देना हुआ गौ माता जी को दिए, लेकिन अंततोगत्वा हम लोग बचा नहीं पाए। और ऐसी स्थिति को देख करके मन बहुत ग्लानिमय स्थिति को प्राप्त हुआ और हमने वही प्रण लिया कि हम जो है सनातन सेवा आश्रम का एक न्यास रखेंगे और उस न्यास के द्वारा गौ माता की सेवा के लिए सचल चिकित्सा की व्यवस्था और गौ माता कहीं भी रास्ते में विषाक्त पदार्थ खाते हुए दिखती हो या जैसे भी, मतलब बेसहारा रूप में जहां गौ माता दिखेंगी वहां सनातन सेवा आश्रम की टीम और स्वयं हम सभी लोग मिलकर के गौ माता की रक्षा के लिए तत्पर होंगे। क्योंकि गौ माता वो है जो अभी 2 दिन बाद यानी 16 तारीख को दिन शनिवार को कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है। तो कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है और कृष्ण भगवान का एक नाम था गोपाल, जो गौ माता की रक्षा के लिए तत्पर रहा करते थे। गौ माता के दूध, दही, घी और माखन खाते हुए उनका चित्र दिखाया जाता है। लोग अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं, रासलीला करते हैं और 56 भोग लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। गौ माता के जो प्रिय गोपाल जी रहे यानी श्री कृष्ण जी रहे, लेकिन आज गौ माता की ऐसी स्थिति हुई है और हम कहना चाहेंगे, हालांकि ये कहने की बात नहीं है क्योंकि हमारे सूबे के मुखिया बहुत ही सनातनी धर्मार्थ कार्य को बहुत ही हृदय से कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसमें यही है कि सभी लोग यदि साथ देंगे तभी ये जो संकल्प है ये पूर्ण हो सकता है। गोरक्ष प्रांत बोला जाता है, गोरखनाथ जी की नगरी बोली जाती है और इसी गोरखनाथ नगरी में गौ माता बेसहारा रूप में मतलब भ्रमण कर रही हैं। लोग कोई पत्थर मार रहे हैं, कोई उनको विषाक्त पदार्थ खाने के लिए मजबूर कर रहे हैं और कोई मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं। तो ये बड़ी दुखद बात है और सनातन सेवा आश्रम विशेष रूप से गौ माता के ही दर्द को समझते हुए, उसको महसूस करते हुए ये सनातन सेवा आश्रम का सफर प्रारंभ हुआ। आपके सनातन का मेन उद्देश्य क्या है? सनातन का मतलब ये है कि जैसे क्या है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र
ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य कृतः उरु तदस यद वैश्य पदव्यागुं शूद्रो अजायत। ब्रह्मा जी के द्वारा हमारे वेद में, शास्त्र में, पुराण में निर्दिष्ट किया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब एक समरसता की भाव को प्रदर्शित करते हुए सनातनी कार्य करते हैं और सनातनी हैं। तो सनातन सेवा आश्रम सभी सनातन धर्मावलंबियों के सेवार्थ, संरक्षणार्थ, परोपकारार्थ समर्पित कार्य करने की पहल को आगे बढ़ाते हुए चल रही है। आपका ट्रस्ट केवल गोरखपुर में काम करता है या प्रदेश स्तर या देश में भी काम सनातन? जैसे सनातन सेवा आश्रम अभी प्रदेश स्तर पे कार्य कर रही है, लेकिन हाँ एक छोटी छोटी इकाइयों में लगभग 7 से 8 राज्यों में कार्य कर रही है गौ माता की सेवा के लिए। इस ट्रस्ट को चलाने में आपको जी किन कठिनाइयों की चुनौतियां भी करनी पड़ती हैं? जैसे देखिए, इस कठिनाइयां तो कुछ नहीं, क्योंकि बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी हैं पथ पे बढ़ने वालों को। और एक आपको कविता भी सुनाएंगे, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धार आए प्रतिकूल न हो। तो कठिनाइयां तो आएंगी, और सनातन के कार्य में आज नहीं अनादिकाल से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब में कालनेमी भी रहे हैं, और उसके बाद जो है राक्षस भी रहे हैं, जो सनातनी धर्मार्थ कार्य के लिए हमेशा बाधाएं उत्पन्न किए हुए हैं। तो हम भी कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सनातन धर्म को लेके जी आप काम करते हैं जी, और सनातन को लेके नौयुकों को क्या कहेंगे? सनातन को लेकर के हम ये कहेंगे, पहले है धर्म, उसके बाद है कर्म। धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी आप अपने धर्म के पथ पे आगे बढ़ते हुए, यानी सनातन धर्म की वैदिक पद्धति जो है, जो हमारी दिनचर्या है, उसको हम लोग बताने का कार्य करते हैं कि आपके सनातन धर्म में जो कुछ भी वैदिक रीति के अनुसार जो कुछ भी बताया गया वो वैज्ञानिकता के अनुसार बताया गया है। जैसे ब्रह्म बेला में उठना, सूर्योदय से पूर्व अपने नित्य नैमित्तिक क्रिया को करते हुए सूर्य को भी आप कहते हैं कि मैं आपसे पहले जागृत होकर के अपने कार्य के प्रति उद्यत हो रहा हूं। तो ये सब विषय जो बताए जाते हैं और भी विषय बताई जाती हैं। आने वाले वर्षों में जी, ट्रस्ट किन योजनाओं को लेके समाज के बीच में आएगा? आने वाले, वैसे तो देखिए गौ माता की सेवा के लिए कार्य चल रही है, जिसमें हम लोग 1 एकड़ भूमि भी व्यवस्थित कर लिए हैं, ले लिए हैं, और उसका शिलान्यास 29 नवंबर को कराने का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें सनातन धर्म से भारतवर्ष के से संबंधित जितने बड़े लेवल पे प्रवक्ता कहा जाए या तत्वज्ञानी कहा जाए, वो लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। योजनाएं चल रही हैं। अभी तक के इस सेवा यात्रा में जी, आपको कौन सी प्रेरणाएं मिली? देखिए, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सपना, यानी प्रभु के नाम संकीर्तन करते हुए अपने लोगों को जागृत कराने का विषय ही हमको समझ में आया, जिसमें हमने 9 अरब राम नाम लेखन का प्रकल्प इस गोरखपुर मंडल और उसके बाद भी भारतवर्ष के लगभग 7-8 राज्य जो हमने बताया, और लगभग उत्तर प्रदेश से 40 से 50 जिलों में और बिहार से और मतलब जिलों इत्यादि में हम कार्य कर रहे हैं। और राम नाम लेखन का प्रकल्प ये है कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अपनी दिनचर्या करने में हमको समय नहीं मिल रहा है, हम कहीं यात्रा में जाते हैं या अपने बहुत व्यस्त भरी जीवन में मतलब थोड़ा भी समय नहीं मिलता है, तो हम कहते हैं 1 घड़ी यादों में पुनियाद, थोड़ा सा भी समय निकाल करके राम नाम लेखन प्रकल्प जो हमारा है उसमें लेखन करें। जैसे कि हम गीता प्रेस हमारे सनातन संस्कृति की जो ग्रंथ है उसको बहुत अच्छे से संजो के रखी हुई है। तो हमारा क्या है कि अगर जो कोई अच्छे कार्य कर रहे हैं तो उसमें हम सहयोग कर सकें, तो हम राम नाम पुस्तिका गीता प्रेस से लेते हैं। बहुत से लोग बोले कि आप इतना बड़ा प्रकल्प है, आप छपवा लीजिए, सस्ता पड़ेगा, तो हमने कहा नहीं, हम गीता प्रेस का सहयोग करेंगे। आप व्यक्तिगत रूप से जी या किसी व्यक्ति से जी या ग्रंथ से जी सबसे ज्यादा प्रेरणा आपको किससे मिली? श्री रामचरितमानस से, श्री रामचरितमानस से, क्योंकि हम सभी के सम्माननीय पूजनीय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो अवधी भाषा में रामचरितमानस हम लोगों के सामने प्राप्त हुआ, वो एक अविस्मरणीय है। आपके जीवन में सच्ची सेवा का क्या? सच्ची सेवा यही है कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय, यानी हम जो है परोपकार करें जी, जिसमें चेतना है उस पे हम जो है दया भाव रखें।
आपके संस्था से और आपसे जी जुड़ने के लिए जी किसी व्यक्ति को जुड़ना है जी। तो वो कैसे आपसे जुड़ सकता है? सबसे सरल रूप में है कि हमारे आश्रम का जो है वेबसाइट है www.sanatansevashram.org। उसमें जाएं और उसमें जो कुछ भी अनुमति मिल रही है उसके आधार पे जो अच्छा लगे उसके द्वारा जो है आप उसमें समाविष्ट हो सकते हैं। आपसे चर्चा करने का मेरे मन में आया कि सनातन पे जैसे बागेश्वर बाबा, जैसे अनिरुद्धाचार्य, जी तमाम ऐसे सनातनी कथावाचक हैं जी जो धर्म को पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में कहिए डंका बजाए हुए हैं। जी विपक्ष उनको बार बार जी तमाम तरह की टिप्पणियां करके घेर रहा है। जी। क्या उसी तरीके से आपका भी कोई ऐसा काम नहीं है जो जिस तरीके से उनके ऊपर टिप्पणी की जा रही है, जी। ये आप भी बताएंगे कि किस तरीके से वो घेर रहे हैं, इसको क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखिए, हम तो इस पे यही कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक। और दूसरी बात यह है कि हर युग में आपको मैंने पूर्व भी बताया कि जब सनातन के पथ पे कार्य होता है, जब सनातनी भगवान का कार्य होता है, सनातन का मतलब क्या, शाश्वत और भगवान का कार्य, साक्षात प्रभु का कार्य जब होता है तो राक्षस तो आते ही हैं। भगवान प्रभु राम जी के गुरु जी जब यज्ञ कर रहे थे तो उस समय भी राक्षस आते थे, तो क्या राम प्रभु जी जो है रक्षा करते थे। आपके कहने के हिसाब से यानी जो घेर रहे हैं लोग जी, ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। जैसे देखिए, हम नाम तो नहीं लेंगे लेकिन ये भी कह सकते हैं कि ये जो भी घेर रहे हैं वो वर्ण शंकर हैं। वर्ण शंकर इसलिए हैं क्योंकि जो अपने सनातनीय होने के साथ, अपने सनातन बंधुओं के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल सकता है तो उसको क्या कहा जा सकता है। और किसी भी राष्ट्र के अंदर राजनीति पलती है, न कि राजनीति के अंदर राष्ट्र पलता है। तो ये कालनेमी है और राक्षस है और वर्णशंकर हैं जो घेर रहे हैं। इस समय गोरखपुर में आप बैठे हुए हैं, प्रदेश के मुखिया भी गोरखपुर से हैं जी, और एक चर्चित गोरक्ष नगरी जी जी गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर भी हैं जी, और प्रदेश के मुखिया भी हैं जी। सनातन को लेके पूरे विश्व में डंका बजा रहे हैं जी। उनके बारे में आपका उनके बारे में यही कहेंगे, विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्न मनुज अवतार। भगवान कभी भी किसी भी मतलब साक्षात आते नहीं है, किसी न किसी व्यक्ति के अंदर, जीव के अंदर अपना कुछ अंश देते हैं और उस आधार पे हम ये कहेंगे यथार्थ सत्य है। बहुत से ऐसे साधु संत महात्मा गुफा में, कंदराओं में छुप करके अपने घर में बहुत साधना जप तप किए, लेकिन 500 वर्षों से राम मंदिर की जो व्यवस्थाएं थी वो सुदृढ़ नहीं हो पा रही थी। और प्रभु की कृपा होती है, जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा करई सब कोई। तो प्रभु की कृपा हुई है और हम जो है, जो सनातन का कार्य करेगा, जो सनातन का कार्य करेगा उसी का नाम होगा और इसमें कोई पार्टी की कोई बात नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी जी बहुत ही दिव्य कार्य कर रहे हैं और हमें नहीं लगता है कि उनसे दिव्य कार्य कोई कर रहा होगा। क्योंकि देखिए, दो चीजें होती हैं, एक तो व्यक्ति बाहर से और एक अंदर से। तो हमारे संत महात्मा भी, अभी अनिरुद्धाचार्य जी का जो कुछ वक्तव्य आया इनके ऊपर जो उस योग्य हैं, अभी श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का भी वक्तव्य आया, उसके बाद आगे और भी महात्मा जी लोगों का आ रहा है। तो बुरा उनके वक्तव्य से बुरा उसी को लग रहा है जो उस भाव को, उस विचार को समेटे हुआ है। जिस तरीके से अभी गाय पे आपने चर्चा जी, गौ माता पे चर्चा किया, सनातनी मुखिया होने के नाते उन्होंने गाय पे तमाम ट्रस्ट, तमाम फंड, दुनिया भर का फंड उन्होंने मौजूद कराया जी, उत्तर प्रदेश में जी। लेकिन सड़क पे जब आप चलते हैं जी, तो तमाम ऐसी गायें हैं जो सड़क पे एक्सीडेंट होता है, गिरी हुई रहती हैं, वहां पे उनकी जानें तक चली जाती हैं। और उनके लिए हम लोग चलते हैं तो देखते हैं कि इस सरकार में इतनी व्यवस्था होने के बाद आज गाय की इतनी दुर्गति कैसे है, उनको उठाने के लिए गाड़ियां नहीं हो। उनके बारे में आप उनके बारे में कहना यही चाहेंगे कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के आने से पूर्व भी बहुत ही ये ध्वस्त व्यवस्थाएं थी। आज प्रकट हो रहा है, इसलिए प्रकट हो रहा है कि गौ माता पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। जब हम किसी विषय का अन्वेषण, खोज करेंगे, किसी विषय को यदि ढूंढेंगे तो कमियां हम पाएंगे। ऐसा नहीं, पूर्ण तो है नहीं।
तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ऊपर से अपने गौ माता की सेवा के लिए हर एक प्रकल्प चला रहे हैं, लेकिन हम लोगों की भी तो जिम्मेदारी है। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कितना अपना प्रयास करें, प्रयास तो कर ही रहे हैं, जितना उनसे संभव सारे प्रकल्प चला रहे हैं, लेकिन हम लोगों का भी दायित्व होता है कि गौ माता हमारी ही माता नहीं, संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों की माता है। और उसमें एक है कि ब्राह्मण ही सेवा करें, क्षत्रिय ही सेवा करें, वैश्य ही सेवा करें, शूद्र ही सेवा करें, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि ये सभी एक है और जो माता समझेगा वो सेवा करेगा। आज के हमारे इस एपिसोड में जी अभयानंद महाराज जी ने सनातन पे देखिए किस तरीके से सनातन को और गाय पे बताया, जो गौ माता कहा जाता है, और गाय पे भी चर्चा किया और सनातन को किस तरीके से इनको प्रेरणा मिली इसके बारे में जानकारी दी। जी नमस्कार।